दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9 का मैथ का प्रश्नावली 2.5 कल समाप्त कर दिए थे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3 स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1 और 2 बता दिया था। तो आज हम लोग 3 लेसन पर चल रहे हैं जिसका नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर का थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? पहले निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले आप अपने चैप्टर के नाम को समझिए। निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं? सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? थ्योरी क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले समझिए कि निर्देशांक ज्यामिति कहते किसको है। तो इसका परिभाषा क्या होगा? गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें निर्देशित अंकों के द्वारा ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप, ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप, क्षेत्रफल आदि ज्ञात किए जाते हैं, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। सबसे पहले समझिए निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। तो गणित की वह शाखा जिसमें निर्देशित अंकों के द्वारा ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप, क्षेत्रफल आदि ज्ञात किए जाते हैं तो उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसको समझिए कि निर्देशित अंकों के द्वारा क्या निकाले जाते हैं? ज्यामितीय आकृति किसे कहते हैं? त्रिभुज के जो क्षेत्रफल, परिमाप आदि ज्ञात किए जाते हैं। जितने भी ज्यामितीय आकृति है, चाहे वह आयत हो, चाहे वह वर्ग हो, चाहे वह समचतुर्भुज हो, इसका जो ज्यामितीय आकृति जो बनाए जाती है विभिन्न बिंदुओं की सहायता से। मान कर चलिए कि ये बिंदु है, तो जब आप इसको मिलाइएगा तो क्या बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा। तो विभिन्न बिंदुओं की सहायता से जो ज्यामितीय आकृति बनते हैं ना, इसे ही क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। जैसे देखिए आयत है और ये समचतुर्भुज है, आयत है, समचतुर्भुज है। तो ये सब क्या है? ज्यामितीय आकृति है। और निर्देशांक ज्यामिति क्या है? गणित का एक शाखा है, गणित का एक पार्ट है। तो निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं? तो गणित की वह शाखा जिसमें जो विभिन्न बिंदुओं की सहायता से जो भी ज्यामितीय आकृति बनाए जाते हैं। ये देखिए ये सब क्या है? ये सब बिंदु है, ये सब बिंदु है, शीर्ष है। तो इसकी सहायता से जो भी ज्यामितीय आकृति बनते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। अगला है स्टार करके नियामक अक्ष। नियामक अक्ष क्या है? नियामक अक्ष किसे कहते हैं? तो किसी समतल सतह पर स्थित दो रेखाएं परस्पर लंबवत विभाजित करती है, परस्पर लंबवत विभाजित
करती है तो इसे नियामक अक्ष कहते हैं। तो इसे नियामक अक्ष कहते हैं। तो इसे नियामक अक्ष कहते हैं। अब इसको समझिए, नियामक अक्ष किसे कहते हैं? किसी समतल सतह पर स्थित दो रेखाएं, देखिए किसी समतल सतह पर स्थित जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत विभाजित करती है। लंबवत विभाजित का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री पर विभाजित करती है। किसी समतल सतह पर स्थित दो रेखाएं जब लंबवत विभाजित करती है तब उसे क्या कहते हैं? नियामक अक्ष कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है? मूल बिंदु होता है। यहाँ पर क्या होता है? मूल बिंदु। और जब दो रेखाएं, एक रेखा और दो रेखा है, तो किस पर विभाजित करती है? 90 डिग्री पर विभाजित करती है, तब उसे क्या कहते हैं? नियामक अक्ष कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। अगला है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष किसे कहते हैं? एक्स अक्ष तो नियामक अक्ष में क्षैतिज रेखा का मतलब क्या हुआ? सोया हुआ लाइन। तो नियामक अक्ष में क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। नियामक अक्ष में क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। इसे भुज भी कहा जाता है। इसे भुज भी कहा जाता है। इस पर स्थित किसी बिंदुओं का निर्देशांक x, 0 के रूप में होता है। इस पर स्थित किसी बिंदुओं का निर्देशांक x, 0 के रूप में होता है। तो x अक्ष किसे कहते हैं और y अक्ष किसे कहते हैं? x अक्ष लिख लिए। अगला लिखेंगे y अक्ष। y अक्ष किसे कहते हैं? तो नियामक अक्ष में ऊर्ध्वाधर। नियामक अक्ष में ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हुआ? खड़ा लाइन। तो नियामक अक्ष में ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। नियामक अक्ष में ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? y अक्ष कहते हैं। इसे कोटि भी कहा जाता है। इसे कोटि भी कहा जाता है। इस पर स्थित किसी बिंदुओं का निर्देशांक 0, y के रूप में होता है। 0, y के रूप में होता है। अब इस दोनों को समझिए, x अक्ष क्या है और y अक्ष क्या है। तो नियामक अक्ष किसे कहते हैं? इससे पहले बताए थे कि जब दो रेखा अपने आप को लंबवत विभाजित करे, 90 डिग्री पर विभाजित करे, 90 डिग्री पर काटे, तब इसको क्या कहते हैं? नियामक अक्ष कहते हैं। तो एक्स अक्ष किसे कहते हैं? ये देखिए, नियामक अक्ष में क्षैतिज रेखा का मतलब सोया हुआ लाइन। तो देखिए ये सोया हुआ लाइन है, तो इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। इधर होता है एक्स और इधर होता है एक्स डैश। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। तो देखिए सोया हुआ लाइन को क्या कहेंगे? एक्स अक्ष कहेंगे। ठीक है, इसे भुज भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि क्षैतिज रेखा को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या जवाब होगा? भुज। क्षैतिज रेखा को भुज भी कहा जाता है
और ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, खड़ा लाइन। तो वाई अक्ष किसे कहते हैं, नियामक अक्ष में ऊर्ध्वाधर रेखा को, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा हुआ लाइन, तो ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। खड़ा वाला लाइन को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। वाई डैश वाई अक्ष कहते हैं। इसे कोटि भी कहा जाता है। सोया हुआ लाइन को भुज भी कहा जाता है और खड़ा वाला लाइन को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। अब देखिए, इस पर स्थित किसी बिंदुओं का निर्देशांक x, 0 के रूप में होता है। x अक्ष पर जो बिंदु स्थित होते हैं उसका निर्देशांक किस रूप में होता है, x, 0 के रूप में होता है। और जो y अक्ष पर स्थित होता है उसका निर्देशांक किस रूप में होता है, 0, y के रूप में होता है। तो इसे ही x अक्ष और y अक्ष कहते हैं। सोया हुआ लाइन को x अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या कहते हैं, y अक्ष कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। अगला क्या है, मूल बिंदु। अगला परिभाषा क्या है, मूल बिंदु। मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को, x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर, x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर लंबवत काटती है, लंबवत काटती है, तो उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक 0,0 होता है। इसका निर्देशांक 0,0 होता है। और अगला है चतुर्थांश। चतुर्थांश किसे कहते हैं, तो x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को, x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, इस बिंदु पर काटती है, तो पूरा सतह 4 भागों में, पूरा सतह 4 भागों में विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। इसका प्रत्येक तल चतुर्थांश, इसका प्रत्येक तल चतुर्थांश या पाद कहलाता है, चतुर्थांश या पाद कहलाता है। अब इस दोनों को समझिए। मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे ही मूल बिंदु कहते हैं। और इस पर स्थित किसी बिंदुओं का निर्देशांक 0,0 के रूप में होता है। देखिए, मूल बिंदु तो x अक्ष और y अक्ष, ये क्या है, उधर होता है खड़ा वाला लाइन होता है y अक्ष, y डैश, और जो सोया हुआ लाइन रहता है वो क्या होता है, x अक्ष होता है, x डैश। और बीच में जो ये खड़ा वाला लाइन और सोया हुआ लाइन जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। देखिए, x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और इस मूल बिंदु पर स्थित किसी भी बिंदुओं का निर्देशांक किस रूप में होता है, तो 0,0 के रूप में होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0 होता है। ठीक है।